हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये बच्चे चले गए हैं स्कूल और बच्चों के जाने के बाद मैंने सारा घर का काम निपटाया और अभी टाइम हो गया है 10:30, जो कि मैं सुबह से लगी थी काम निपटाने में। फटाफट फटाफट दूध देने, बच्चों को छोड़ने, टिफ़िन बनाना, ये वगैरह वगैरह। तो अभी सारा घर का काम हो गया है। मेरा नहाना धोना सब होता आता है सुबह ही। तो अभी मैं लग गई थी यहाँ पे। मैंने मंगाए थे अपने बेटे के लिए ड्रेस, टाइकोंडो ड्रेस, जो कि उसकी ड्रेस तो सही थी, लेकिन मेरी बेटी की ड्रेस ना छोटी हो गई थी। और उसका पैंट मैंने कितनी बार बना दिया था, लेकिन फिर भी छोटा ही हो रहा था। तो मैंने बेटी के लिए ना मंगा के बेटे के लिए मंगाया है, ताकि मेरी जो बेटी की ड्रेस है ना वो बेटी को हो जाए, क्योंकि वो छोटी है और बेटा बड़ा है। तो उनको एक साइज़ या 2 साइज़ कम ऊपर नीचे होता है दोनों का। तो मैंने मंगाया है उसके लिए। और वो पहनता है, उसको आता है लार्ज, लेकिन पहनता है वो एक्सेल, और उसको आ गया था डबल एक्सेल। तो गलती से मीशो में डबल एक्सेल आ गया था। तो मैंने क्या किया, रिटर्न नहीं करके मैंने कहा रिटर्न करूँगी तो उसमें ना बहुत टाइम लग जाएगा, 1 हफ्ता 10 दिन तो लगता ही है। और इसलिए मैंने ना रिटर्न ना करके मैंने अपना दिमाग घुमाया और मैंने यूट्यूब पे भी बहुत सर्च किया, क्योंकि उसके ना बहुत ही बड़ा हो गया था वो ड्रेस। डबल एक्सेल बहुत बड़ा होता है, आपको पता ही है। तो मैंने उसका पैंट तो कट करके नीचे से फोल्ड भी नहीं किया, कट किया मैंने, और अच्छा सा हो गया, थोड़ा फिटिंग करी, अच्छा सा हो गया। और टाई करने के लिए तो खुली ड्रेस ही अच्छी होती, अक्सर पैंट। तो मैंने क्या किया, इसको भी ना मैंने बहुत सारा कोशिश किया, बहुत कुछ करने की, लेकिन ये नहीं हो पा रहा था। तो इसलिए मैंने इसका कंधा और मुड्ढा छोटा कर दिया, कट कर दिया, जो कि आप देख रहे होंगे। तो मैं इसको करने में लगी हूँ, और जो कि मैं सक्सेस भी हो ही जाती हूँ इसमें करने में। तो मैंने अपना ही दिमाग घुमाया कि मैं कैसे इसको ठीक करूँ। जब मैंने इस पर पहले मैंने जब इसको फिटिंग किया तो इसके कंधे ना बहुत ही झड़े थे। कंधे मतलब सीधे कंधे इधर ही आ रहे थे बहुत। आप देख सकते हैं कितना बड़ा है। तो मैंने इसको फिटिंग भी कर दिया था, तभी भी सही नहीं हो पा रहा था। तो अभी मैं लग गई हूँ अपने काम पे, जो कि आप देख सकते हैं। तो आज का टॉपिक मेरा रहने वाला है कि चाहे अपना हो या चाहे पराया हो, रिश्तेदार हो, कितना भी अपना हो, पर ये चीज़ें ना, कुछ चीज़ें किसी को नहीं बतानी चाहिए। अगर आप खुशी से जीना चाहते हैं, टेंशन फ्री जीना चाहते हैं, तो इन चीज़ों को ना किसी को ना बताएं। सच में ये मैंने सुना है और देखा भी है। ठीक है, तो ये कौन सी चीज़ें हैं, चलो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपने घर की आर्थिक स्थिति। ठीक है, और अपने आपके घर में आप कितनी बचत करते हैं, आपके पास कितने पैसे हैं, आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है बुरी है, ये चीज़ें ना किसी को नहीं बतानी चाहिए, चाहे अपनों को चाहे परायों को। अपनों से तुम ना मदद, किसी से भी आप मदद लोगी ना, तो आपको ज़िंदगी भर सुनाता रहेगा कि मैंने आपके लिए वो किया था, पर वो ये भूल जाएगा कि मैं तुमने भी उसके लिए कुछ किया था। सब भूल जाते हैं वो सब भूल जाते हैं। बस दूसरों को याद रखते कि मैंने दूसरे के लिए क्या किया है। तो ना किसी की मदद, जहाँ पे अगर ज़रूरत है तो मदद लो, नहीं तो खुद करो। अपना काम खुद करो। जब तक तुम अपना काम खुद करोगे ना, आपको किसी के एहसानों के तले जीने की कोई ज़रूरत नहीं है कि नहीं? तो अपना काम ना पहले तो खुद करो। जहाँ पे आपको लगता है किसी की मदद की ज़रूरत है तो ले सकते हैं। ठीक है, और आर्थिक स्थिति मतलब आपके पास पैसे कम हैं, पैसे के बारे में किसी से बात कर ली तो ना आपका मजाक उड़ाएगा। अगर आपने बोल दिया कि नहीं है मेरे पास, तो आपका मजाक उड़ाएगा, दूसरों के पास बोलेगा अरे उनकी स्थिति ऐसी है। कई देखे हैं ना मैंने, बाहर लोग बैठे रहते हैं कि उसने ऐसे बोला, उसने वैसे बोला। भाई ये लोग कैसे कैसे हैं, कभी कभी सुनने में आता है। नहीं, कभी कभी बातें भी हो जाती है इधर फ्रेंड्स लोगों से, या किसी आप सर्कल में हो किसी की, तो उसमें से बातें आ जाती है कि भाई मैंने उसके पास वो बोला था, उसने मेरी बातें ना फैला दी। नहीं, अगर आपके पास पैसे हैं, आपने बता दिया भाई मेरे पास तो पैसे हैं, मैं तो जमा करती हूँ, तो वो कुछ दिन बाद ना आपसे मांगना शुरू कर देता है, फिर देना भी बंद कर देगा। आपसे कर्जा लेगा और देना ही बंद कर देगा। तो लोग ना ऐसे भी होते हैं। तो इसलिए प्लीज़ आपने ना आर्थिक स्थिति ना किसी को ना बताएं। ठीक है, ये तो सबसे बड़ी बात यही है, नहीं बतानी चाहिए। आपके पास कितने हैं वो भी नहीं, आपके पास नहीं है वो भी नहीं। ठीक है, और दूसरा दूसरा क्या है, अपने बच्चों की बातें, अच्छा बुरा, कैसे आपके बच्चे हैं, पढ़ने में जिद्दी हैं, कैसे हैं, ये चीज़ें ना किसी को नहीं बताना चाहिए, कितना भी अपना हो। कभी कभी लोग ना बस कि मेरा बेटा पढ़ने में नहीं है यार, मैं क्या करूँ, ये है वो है, किसी को भी बता देते हैं।
और या फिर आपके बच्चे अच्छे पढ़ने में हैं, आपके बच्चे जल्दी उठ जाते हैं, वो दुनिया को दिख जाएगा। आपके बच्चों ने माने अच्छे संस्कार हो गए तो वो दुनिया को दिख जाएंगे। अच्छी बात करने का ढंग हो तो वो भी दुनिया को दिख जाएगा। अच्छी पढ़ाई लिखाई वाले हों, सक्सेस होंगे ना, वो भी दुनिया को दिख जाएगा। किसी को बताने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपके बच्चे अच्छे नहीं हैं पढ़ने लिखने में तो लोग ना उसी नज़र से आपको देखेंगे, भाई कि इनके बच्चे अच्छे नहीं हैं, इनके बच्चों में अच्छे संस्कार नहीं है, ये है वो है। अगर आपके बच्चे अच्छे हैं तो आप ना लोग ना जलना शुरू कर देते हैं। और जो लोग जलते हैं ना वो बहुत ख़तरनाक होते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। आपने आजकल देखा ही होगा, एक भैया जो गढ़वाली कॉमेडी करते थे थराली कि हमारे इधर के हैं, तो मेरे सुनने में मतलब फेसबुक में फ़ोटो आई थी, वीडियो आई थी, देखने में आया था कि किसी अपने ने उनको जहर दे दिया है। अगर आप देख रहे होंगे तो आप आजकल देख रहे होंगे उस चीज़ को, तो कई चीज़ें हैं जहरी नहीं, कई चीज़ें हैं जो जल के लोगों को कुछ ना कुछ कर ही देते हैं। तो ये जलने वाले लोग जब ये आपकी गलती है ना कि आप बताते हैं कि हमारे घर में ये है वो है, आप दिखाते हैं। कई लोगों को ना घर में कुछ भी नहीं रहता, लोग दिखावा करते हैं कि मेरे घर में ये है, तो दिखावा ना प्यार का ना पैसों का, किसी चीज़ का दिखाना बेकार है। दिखावा तो करना ही नहीं चाहिए, है कि नहीं। जो है अपने पास रखो, अपने पास दबा के रखो। कमजोरी है, ताकत है आपकी, जो भी कुछ भी है ना अपने पास रखो। उसको दूसरों को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। और दूसरों को बता के क्या ही होगा। आप ही समस्या है, आप उसका समाधान ढूंढो। भले एडवाइस लो किसी से कि भाई ये कैसे हो सकता है। और आजकल ना एडवाइस लेना भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि फ़ोन गूगल सब बता देता है। बस उसमें देखो और उसमें सब कुछ आ जाता है। कभी कभी ना लोग गलत गलत राय भी दे देते हैं आपको। आप भरोसा करके पूछोगे, लोग गलत गलत बताए। कोई इतना चंड होता ना कि कुछ ना कुछ बता ही देता उल्टा सीधा। और दूसरी बात, तीसरी बात, जो आप ना करना चाहते हैं आगे, आपने सोचा है अपने लाइफ में, अपने बच्चों को कैरियर से लेकर अपने सपनों को लेकर, अपना घर बना रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो वो भी ना किसी को मत बताओ। जब बन जाएगा, जब हो जाएगा, सब कुछ दिख जाएगा। पहले से बताओगे ना तो आप लोग आपको ना सक्सेस होने ही नहीं देंगे। कुछ ना कुछ रुकावट तो उसमें डालेंगे ही डालेंगे, डालेंगे ही आप कुछ सोच रहे हैं सीखने की, कुछ करने की सोच रहे हैं ना, तो उस टाइम लोग अरे तेरे से नहीं होगा, तेरी बस की थोड़ी है यार, ये सब इतना आसान थोड़ी है, नहीं होगा। क्योंकि आप डीमोटिवेट वहीं पे हो जाओगे। मोटिवेट ना कोई आपको नहीं करेगा, कोई आपको नहीं करेगा। कुछ लोग होंगे पर जो अपने होते ना वो बहुत ही बेकार होते, सच में। अपने बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते, अपने ही जलते हैं, अपने ही बुरा भी करते हैं। बाहर वालों को कोई मतलब नहीं है आपसे। सबसे ज़्यादा ना जो आपके करीब होगा ना वही आपसे जलेगा कि इसका अच्छा हो गया और मेरा नहीं हुआ, है कि नहीं। तो इसको ना दबा के रखो। इन चीज़ों को दूसरों को नहीं बतानी चाहिए। मैं तो सच्ची बोली, नहीं बतानी चाहिए। जो चीज़ आप सीखने की उसको आप अंदर ही अंदर सीखो। जिस दिन आप सीख जाओगे और कुछ कर लोगे ना, उस दिन दुनिया को दिख जाएगा। फिर लोग बोलेंगे आपने कब सीखा, आपको कब टाइम था। फिर लोग आपको ये भी बोलेंगे अरे आपके पास टाइम था ना, आप मेरे पास तो कुछ टाइम ही नहीं है। सबके पास टाइम होता है, सबके पास होता है टाइम। थोड़ा सा टाइम होता पर होता है। मेरे पास बिल्कुल टाइम, मैं खुद मेरे को ना दिन भर इतना काम होता है, बच्चों का देखना, घर का देखना, इधर उधर सब कुछ मैं खुद ही करती हूँ अपना, ठीक है। फिर मैं अपने लिए ना टाइम निकालती हूँ कुछ ना कुछ करने के लिए, सीखने के लिए। सब कुछ मैं ही तो कर रही हूँ, पर कर तो रही हूँ ना। जितना कुछ मैंने सीखा ना मेरे लिए बहुत है, बहुत। पहले मेरे को कुछ भी नहीं आता, अब मुझे लगता है मुझे कुछ कुछ सब कुछ तो नहीं कहूँगी, लेकिन कुछ कुछ आता है मेरे को तो सीखने में। और किसी को सीखो और किसी को मत बताओ। इन चीज़ों को ना किसी को नहीं बतानी चाहिए। तो कभी कभी ना नज़र भी लग जाए। कोई ऐसा रहता है ना जिसकी जहरीले आंखें होती है, सच में काली नज़र होती है, उनकी ना नज़र भी लग जाती है। कोई होते हैं ऐसे लोग जिनकी नज़र लग जाती है, तो ना उनकी नज़र से बचने के लिए ना आपको अपने घर की कुछ बातें ना, कुछ नहीं सब कुछ छुपा के रखनी चाहिए। ये नहीं कि कोई आपसे अच्छे से बात करे तो वो आपके बारे में अच्छे ही सोचेगा।